हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में सिलेक्ट मेन्यू बार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैंने पहले से एक सीट ले रखी है। इसमें जैसे आपका रेक्टेंगल है और कोई रेक्टेंगल ऐसा है, जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल ले रखा है, ना तो उसमें फिल कलर है ना उसमें आउटलाइन कलर है। कोई रेक्टेंगल मैंने ऐसा शो कर रखा है जैसे मान लो किसी में आउटलाइन है इस तरीके से। तो ये कुछ इफेक्ट है कि जैसे किसी में कोई कलर फिल कर रखा है इस तरीके से आउटलाइन में, कोई जैसे फिल कलर में कोई कलर फिल कर रखा है इस तरीके से। तो सिंबल है आपका, जैसे कोई टैक्स है, जैसे ये टैक्स है आपका तो ये पाथ बना रखा है। कोई टैक्स सीट से बाहर है मेरा, जैसे ब्रूस स्टाइल बना रखा है, ये ब्रूस स्टाइल है, ये ग्राफिक स्टाइल है, ये ब्लेंड है आपका, ईटीसी। इस तरीके से कोई भी आपने इफेक्ट शो कर रखे हैं, ले रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट सिलेक्ट मेन्यू बार क्या है आपका। तो कंट्रोल ए करता हूँ, फुल सिलेक्शन। ये फुल सिलेक्शन सिलेक्ट हो रहा है आपका, सीट से अंदर भी और सीट से बाहर भी। अगर मैंने कोई एरिया सिलेक्ट कर रखा है, जैसे मैंने ये चीज़ एरिया सिलेक्ट कर रखा है, तो सिलेक्ट में जाएंगे, मैंने इस पर क्लिक किया तो वो क्या कर रहा है, उस एरिया को छोड़ के बाकी सारे सिलेक्ट कर रहा है इस तरीके से। सॉरी, इसने क्या करा, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट में गया, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, तो जो ये क्या कर रहा है, जो पेज के अंदर है तो जो पेज के बाहर है, जैसे ये चीज़ पेज के अंदर भी है और बाहर भी है, तो वो एरिया सिलेक्ट कर रहा है। जो पूरा का पूरा पेज से बाहर है उस एरिया को सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो जो पेज से बाहर एरिया है उसको अनसिलेक्ट कर रहा है ये। तो सिलेक्ट में जाके ये था हमारा कि जो पेज के अंदर है या पेज के अंदर और बाहर है उस एरिया को सिलेक्ट कर रहा है। तो सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है सिलेक्ट में। तो मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट में गया, आपने यहाँ इस पर सिलेक्ट किया तो ये क्या कर रहा है, अनसिलेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट में गया, मैंने इस पर क्लिक किया तो अनसिलेक्ट कर रहा है। तो किसी एरिया को सिलेक्ट वाले पार्ट को आप अनसिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है सिलेक्ट में जाके इनवर्स। इसने क्या किया, इसको छोड़ के जो एरिया सिलेक्ट था बाकी सब सिलेक्ट कर दिए इस तरीके से। दोबारा देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ ब्लेंड पे क्लिक किया, आप सिलेक्ट में गए, मैंने किया इन्वर्स, तो ये जो ब्लेंड है इसको छोड़ के इसने बाकी जितने भी टैक्स हैं, जितने भी इफेक्ट हैं, उन सभी को सिलेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ जाके इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, ये जो सा पार्ट मेरा सिलेक्ट था उसी को सिलेक्ट किया और बाकी जितने भी जो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट थे उसको अनसिलेक्ट कर दिया। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस पर यहाँ सिलेक्ट किया, फिर मैंने इस पर क्लिक किया, तो मुझे नहीं पता कि मैंने इसमें नेक्स्ट पे किस पे काम किया है, बैक इस पे काम किया है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा कि इसके बाद मैंने कौन से ऑब्जेक्ट पे काम किया है, आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये नेक्स्ट करने के लिए है, ये बैक करने के लिए कि आप बैक शो कर सकते हैं। तो हिस्ट्री शो कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या काम किया, नेक्स्ट में मैं कहाँ कहाँ गया, बैक पे में कहाँ कहाँ, मतलब तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सेम पे। तो सेम पे जैसे ग्राफिक स्टाइल है, शेप है, सिंबल है, लिंक है आपका। तो कुछ ऑप्शंस शो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तो आपने किस किस ऑप्शंस पे काम कर रखा है, जैसे मैंने कहा कि मुझे ऑप्सिटी पे काम करना है, तो मैंने ऑप्सिटी पे क्लिक किया, तो इस सभी में आप ऑप्सिटी दे सकते हैं। जैसे यहाँ से बाहर से मैं ऑप्सिटी शो कर सकता हूँ, दे सकता हूँ इस तरीके से, जो भी आपको ऑप्सिटी देनी है। तो ये सिलेक्ट में जाके सेम शो करता है कि जिस पे ऑब्जेक्ट पे आप काम करते हो वो चीज़ यहाँ शो करता है आपका। अब जैसे मैंने यहाँ किया फिल, तो ये जैसे अनसिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट में गया, मैंने सेम पे जाके किया फिल कलर, तो इतने एरियो में हम फिल कलर में कोई काम कर सकते हैं। तो ये शो करता है सेम में कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने किया ऑल टैक्स ऑब्जेक्ट, तो जितने भी टैक्स होंगे उनको सिलेक्ट कर रहा है। इसने इसको सिलेक्ट नहीं करा, देखिए जैसे मैं इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट में गए, मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, मैंने किया यहाँ कि जैसे ब्रूस स्ट्रोक, तो ये ब्रूस पे सिलेक्ट कर रहा है। तो जैसे मैंने कहाँ कहाँ कौन कौन से ब्रूस स्टाइल ले रखे हैं, तो उसने ओनली उतनों को ही सिलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट में जाके मैंने किया ऑल टैक्स ऑप्शंस, तो ये क्या कर रहा है, टैक्स को ही सिलेक्ट कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये पाथ बन चुका है, ये टैक्स नहीं है आपका। तो सिलेक्ट में जाके आपने जो जो ले रखा है उसको सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। मैंने किया सेव सिलेक्शन, आप ओके करते हैं तो कोई भी आप नाम शो कर सकते हैं। ओके अनसिलेक्ट कर देता हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था, तो इसको क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्ट हो जाता है। आप कोई डिजिटल पेंटिंग बना रहे हैं और कोई पार्ट ऐसा है कि हम चाहते हैं कि वो बाद में मतलब उस पर मैं काम कर सकता हूँ, तो आप अपने हिसाब से उसको सेव कर सकते हैं, जो सा एरिया आपने सेव कर रखा है। एडिट सिलेक्शन, आपने उस नाम को चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने किया 1 2 3 ये इस तरीके से, और ओके करता हूँ मैं, तो ये क्या करता है, सिलेक्ट में जाऊँगा तो वो 1 2 3 के नाम से यूज़ हो जाएगा। तो जो सा आपने सिलेक्शन ले रखा है उसका नाम चेंज करने के लिए, जैसे हम लेयर पे काम कर रहे हैं और गलती से हम चाहते हैं कि भाई ये तो हमें तीसरी लेयर पे काम करना था, ये दूसरी पे आ गया, तो आप इस तरीके से अपनी उसका
तो सिलेक्शन का नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका सिलेक्ट मेन्यू बार। तो आज ये सिलेक्ट मेन्यू बार आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।